राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 4 अक्टूबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्रों को पढ़ा है। साथ ही गुरुजी ने पितरों की 3 बेटियों वाला मेना, कला और धन्या वाला जो उपाय बताया था, 3 पुष्प 3 चावल के दाने से उपाय करना होता है। यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, हम आपको उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं, जो कि इसी वीडियो के अंत में है। आज की कथा में गुरुजी ने कुशा वाले कुछ नए उपाय बताए हैं, वह हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज 4 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि पितरों की बेटियां कौन हैं, तो पितरों की बेटियां हैं मेना, कला और धन्या। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। महाशनि के प्रभाव से बचने के लिए पितरों के भोजन के साथ क्या देना आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए काली तिल, बी जल। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। रितिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, गुरुदेव जो मांगा भोलेनाथ से वह मुझे प्रदान कर देते हैं। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने बैठे बैठे उनके मुख से झाग निकल गया था और उन्होंने बिस्तर में ही मल कर दिया था और मुंह भी टेढ़ा हो गया था। उन्हें जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इनके शरीर में सांस नहीं है, फिर भी एक बार इन्हें वेंटिलेटर में रख कर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। शरीर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने मुझसे कहा कि पास में ही एक शिव मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर उनके पलंग के पास रख दो। और मैंने ऐसा ही किया। 20 मिनट बाद उनके शरीर में हरकत हुई और सांस भी आ गई। पिताजी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, उसी तरह जिसके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं होता, विश्वास दृढ़ नहीं होता है, उसके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां गेम खेलना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पार्वती जी के नाना जी हैं पितृदेव। पितरों की कन्या है मेना, कला और धन्या। पितरों की बेटी मेना की कन्या है पार्वती जी, मतलब पार्वती जी की माता का नाम मेना जी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि ऐसा पत्र आया जिसमें एक महिला ने लिखा कि गर्भ ठहरा, पर गर्भ के साथ एक गठान भी हुई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गठान भी बढ़ रही है और गर्भ भी बढ़ रहा है, पर मेरा शिव के प्रति विश्वास था। रोज़ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कर लेती। समय बढ़ता चला गया और जब समय आया तो जहां डॉक्टरों ने 1 गठान और 1 बच्चा बताया था, मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन कोटा में ही कार्यरत है। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं था। फिर किसी ने कहा सफ़ेद आखड़ी की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेते हुए, लाल धागे में प्रयोग करते हुए शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर कमर में बांधने वाला उपाय करो। वह मैंने किया, पर फिर भी रजोधर्म आ गया। मैं निराश हो गई। फिर मैंने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई। साथ ही सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन भी किया और घर आने के 15 दिन बाद मेरा वापस रजोधर्म आ गया। मैं बहुत निराश हो गई, पर बाबा पर विश्वास बनाए रखी। अगली बार मेरा रजोधर्म नहीं आया। डॉक्टर ने बताया गर्भाशय में 1 संतान है, पर जब मैंने जन्म दिया तो मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें पितृ परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम भी बोल देना पितृ जो है वह मेरे नाना जी हैं, मेरे दादाजी हैं, वह मुझे परेशान नहीं कर सकते, मुझे ऐसा विश्वास है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोगों ने पितरों का हौवा बना के रखा है कि श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत खरीदो, ये शुभ कार्य मत करो, नहीं तो पितृ गुस्सा हो जाते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पितृ आपकी खुशी को देखकर वे भी प्रसन्न अवश्य होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के अंदर कुशा रखी हुई होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है।
उस घर में दुख, तकलीफ, कष्ट कभी नहीं आते हैं। पर कुशा को भी रखने की 3 विशेष जगह होती हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब गुरुजी ने बताया है वह कुशा रखने की 3 जगह कौन कौन सी है, आप भी ध्यान से समझ लीजिए। पहली जगह वह होती है आपके घर का मुख्य द्वार है, जहाँ से आप घर की ओर अंदर की ओर आते हैं, तो ऐसे में सीधे हाथ की ओर कोई फ़ोटो या कोई चीज़ में आप कुशा रख सकते हैं। दूसरी जगह है पूजन का स्थान, अगर आप पूजन के स्थान में कुशा रख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो आप कुशा का आसन बनवा सकते हैं। तीसरी जगह है पानी का परिंदा। आपको अपने घर में जहाँ किचन में पानी का पात्र रखते हैं उसके पास में एक छोटी सी कटोरी में अगर आप कुशा रख देते हैं तो वह आपके घर में कभी भी बड़ी बीमारी को प्रवेश नहीं करने देती है। बहुत महत्व है कुशा को घर में रखने का, और ये कुशा वाला विशेष उपाय आप अपने घर में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी आपको जीवन में ऐसे लगे कि बड़ी बीमारी का क्रम बन रहा है, मतलब आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि बड़ी बीमारी हो सकती है और आप जाँच कराने के लिए जाने वाले हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर शंकर का ही स्वरूप हैं, क्योंकि वह आपकी जान की रक्षा करते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। पर साथ में जब जाँच कराने जाओ तो उससे पहले कुशा का जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान पर जल चढ़ा देना है। मतलब कुशा के जल से तात्पर्य एक कलश में जल भर लें, उसके अंदर आप कुशा को डाल दें। इसके बाद वह जल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं चढ़ाना है, ना ही शिवलिंग पे चढ़ाना है, पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के स्थान के बीच का जो भाग होता है उस स्थान पर आपको जल चढ़ाकर जल जलाधारी से जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त कर कर अपनी समस्या में, बीमारी वाली जगह में, जहाँ पे भी आपको जो रोग है उस स्थान पर आप अगर लगा लेते हैं तो कभी भी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, यह निश्चितता है। यह उपाय हम आपको जल्द ही वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पर पहले के समय में दान में 3 चीज़ों का बहुत महत्व था। 3 चीज़ों को दान करने में अब वह कौन सी 3 चीज़ें हैं आप वह भी समझ लीजिए। पहला जो चीज़ थी वह था कुशा का आसन। ब्राह्मण को भोजन के लिए कुशा का आसन दिया जाता था, ब्राह्मण को दान में भी कुशा के आसन दिए जाते थे। और दूसरी चीज़ है सुहाग के सामान में बांस की टोकरी का उपयोग करना, मतलब सुहाग का सामान बांस की टोकरी में देना। तीसरी चीज़ है शादी के मंडप में बांस का प्रयोग करना, मंडप बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा गुरुदेव, लोगों ने मुझे इतने ताने दिए कि लोग मुझे बांझ भी बोलने लगे थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि यह शरीर पाने का क्या फ़ायदा है। धीरे धीरे 10 वर्ष निकल गए, डॉक्टर को इलाज कराते कराते, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे 12 वर्ष निकले, धीरे धीरे 15 वर्ष निकले और धीरे धीरे 18 वर्ष निकल गए, पर मुझे संतान नहीं हुई। मुझे किसी ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, मैंने कथा सुनना शुरू किया। साथ ही मुझे यह भी बताया गया कि आसन बिछाकर कथा सुनो, साथ में चावल के दाने ले लो और अपनी कामना करते हुए कथा सुनो, वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। मैंने ऐसा ही किया। साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 2.5 ही महीने निकले थे और 2.5 महीनों बाद मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियाँ आती हैं, गर्भाशय में गांठ हो गई है या फिर गर्भाशय में कोई परेशानी चल रही है, तो उस समय जो दूर्वा होती है जो हम गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, उस दूर्वा वाला एक विशेष प्रयोग आपको करना है। उस दूर्वा को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके अगली सुबह पीवरी का नाम लेते हुए उसे खा लेना है। किसका नाम लेते हुए? पीवरी का नाम लेते हुए उस दूर्वा को खा लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 5 दूर्वा अर्पित करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय है जिसे आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा जिसका बार बार गर्भ गिर जाता है, बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो जाता है या फिर बच्चा विकलांग या पूर्ण विकसित नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए। सोमवार अष्टमी के दिन आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद उसे औषधि रूप में प्राप्त करने के बाद पीवरी का नाम लेते हुए खा लेना है। बच्चा गिर नहीं सकता, विकलांग नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण और स्वस्थ जन्म लेता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी ने पिछले दिनों में जो उपाय बताया था वह अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। गुरुजी ने इन्हीं से संबंधित एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा ऐसे बेटा बेटी जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर किसी नौकरी के लिए एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हो, तो या तो वे भी उपाय कर सकते हैं या फिर उनके निमित्त उनके माता पिता में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। तो आपको अपनी तरफ से तो पढ़ाई पूरी करना है, पूरी मेहनत करना है, पर शिव पर विश्वास रखते हुए एक विशेष उपाय भी करना है। आपको श्राद्ध पक्ष के
इन दिनों में एक विशेष उपाय करना है। आपको 3 सफ़ेद पुष्प लेना है और 3 चावल के दाने लेना है। अब इन 3 सफ़ेद पुष्प और इन 3 चावल के दानों को आपको एक कटोरी में अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके नज़दीक में अंदर की ओर रख लेना है। दरवाजे की बाहर की ओर ना रखें, घर दरवाजे की अंदर की ओर रख लें। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको पितरों की 3 बेटियों का नाम मैना, कला और धन्या का नाम लेते हुए जो बेटा या बेटी जो एग्ज़ाम में शामिल होने वाला है उसका नाम का स्मरण करते हुए, गोत्र बोलते हुए, चावल के दाने और पुष्प को शिवालय में जाकर नंदी भगवान को स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकती है। और आपका यह प्रश्न रहता है कि अपने घर में वह 3 जो पुष्प हैं, 3 चावल के दाने कब रखना है और कितनी देर तक रखना है। तो आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में यह उपाय कर सकते हैं। 15 मिनट तक रख रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे उठाकर उसे शिवालय में जाकर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि फूल बासे ना हो, मुरझाए ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।